नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। आज एक बेहद ही मुख्य टॉपिक पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में कठुआ की खासतौर पर हम बात करें तो लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग कठुआ की बात करें तो वहां पर लगातार एक्सीडेंट्स जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। सर्दी का मौसम है, घना कोहरा जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ा होता है, जिसके कारण कई बार लोग जो है वो देख नहीं पाते हैं। लोग जो है कई बार उसकी चपेट में जो है वो आ जाते हैं और गाड़ियां जो कई बार कोलैप कर जाती हैं। और इससे भी कई सारे इससे मुख्य कारण हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात कर लें, क्योंकि कालीबड़ी चौक एक ऐसा चौक है कठुआ का जो काफी व्यस्त चौक है और मुख्य चौराहा है कठुआ का। और वहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से कई बार हमने ऐसा देखा है कि वहां पर गाड़ियां जो है आपस में कोलैप कर जाती हैं। गाड़ी तेज रफ्तार से, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है कठुआ से, जहाँ लखनपुर से आने वाली गाड़ियां हो या जम्मू से आने वाली गाड़ियां हो, वो तेज रफ्तार से आती हैं क्योंकि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती है, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स की कमी है। वहां पर ट्रैफिक विभाग के लोग एक से इक्का दुक्का लोग वहां पर खड़े होते हैं। इन्हें जो चौराहा है उसे संभालने में कहीं ना कहीं वो लोग भी असमर्थ होते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा रात के समय में हम साफ तौर पर बात करें तो काफी ज्यादा उस चौराहे पर भीड़ लगी रहती है, क्योंकि गाड़ियां जो है वो इक्का दुक्का नहीं, हजारों की तादाद में गाड़ियां वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती हैं। देर रात कल की बात ही कर लें तो कल भी ट्रक और गाड़ी जो है, जो मुख्य चौक है कालीवड़ी कठुआ का, वहां पर गाड़ियां जो है आपस में टकराई, लेकिन किसी की भी हताहत होने की बात जो है वो सामने नहीं आई थी। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इसी के बीच लोग जो है वो लड़ पड़ते हैं, लोग आपस में भिड़ पड़ते हैं, क्योंकि गाड़ियां जो जब कोलैब होती हैं, जहाँ किसी के हताहत होने की जब बात सामने आती है तो कई लोग जो है उस पर टिप्पणियां करते हैं, लेकिन सुझाव भी कई लोग देते हैं, लेकिन विभाग जो है कई बार असमर्थ हमेशा से हमें दिखता है उन लोगों की बातें सुनने में। क्योंकि लगातार इस तरह की बातें कठुआ में या कालीबड़ी चौक की हम बात कर लें तो या किसी न किसी के हताहत होने की खबर जो है हमें दिन प्रतिदिन मिलती रहती है। कारण सेम है, वहां पर बने ब्लाइंड चौक जो स्पॉट्स हैं वहां पर भी कई बार एक्सीडेंट्स के कारण बनते हैं। जो कालीबड़ी मुख्य चौराहा है कठुआ का, जहाँ हट्टी मोड़ की आप बात कर लें तो ऐसे 102 चौराहे हैं जहां पर कैमरास की आप कमी कह लीजिए, या ट्रैफिक जो लाइट्स हैं उनकी कमी कह लीजिए, ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी कमी कह लीजिए, उनकी वजह से इस तरह के जो हादसे हैं वो लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेश आते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वहां पर लोग नहीं जानते हैं, जो इससे जुड़े विभाग हैं जहाँ उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि डीटीआई कठुआ का भी आप नाका कह लीजिए, उससे करीब 50 मीटर की ही दूरी पर जो है वो दिन को नाका लगा रहता है, शाम को मैजिस्ट्रेट का वहां पर नाका लगा रहता है। आरटीओ कठुआ को भी इस चीज का संज्ञान होगा कि क्यों जो है वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं और क्यों जो है वो मुख्य कारण जो है वो लगातार बना हुआ है जो भी एक्सीडेंट्स कठुआ में पेश आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एनएचएआई की बात कर लीजिए, आरटीओ विभाग की बात कर लीजिए, डीटीआई कठुआ या ट्रैफिक विभाग की बात कर लीजिए आप, कोई भी जो है इस पर संज्ञान लेता हमें नहीं दिखता है। लगातार नाकेबंदी जो है वो की जाती है, लेकिन उसका जो मुख्य कारण है जहाँ ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल किया जाए रात के समय या सुबह के समय, जब भी बच्चों को छुट्टी होती है, आर्मी स्कूल के जब छुट्टी होती है तो कई बार हम देखते हैं कि आर्मी के जवान जो है वो कुछ सड़कों पर उतरते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग को कई बार वहां पर क्लियर करवाने की कोशिश की जाती है, और उसी के बीच में कई बार लंबा जाम वहां पर लगता है। और यही सब जो है वो कारण बाद में बनते हैं अगर कोई भी हताहत जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामने आती है, क्योंकि सर्दी का समय है, घना कोहरा जो है वो पड़ा रहता है, और उसी की वजह से कई बार ड्राइवर्स जो हैं उनको साफ तौर पर नहीं दिखता है, उनकी मुख्य चौराहा पर ना ही तो कोई सिग्नल है जिसकी वजह से वो ड्राइवर ब्रेक मारे, और वो लोग जो है सीधे चले जाते हैं, जिसकी वजह से तेज रफ्तार गाड़ियां जो है कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर चौराहे में क्रॉस करने के लिए वहां रुकते हैं तो उनकी मौत का जो है वो कारण बनता है। और कालीवड़ी चौक में हमने पिछले दिन भी आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कि मोटी बजरी जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी थी और पड़ी थी, और जो दो पहिया वाहन है कहीं ना कहीं उनके लिए भी वो हताहत होने का वो केंद्र बना हुआ था। लोगों ने भी साफ तौर पर इसकी मजम्मत की थी। लोगों का ये कहना था कि ये भी कहीं ना कहीं मौत का घर जो है दो पहिया वाहन के लिए बना हुआ है। जिस तरह से आपने भी देखा होगा उस दिन खबर में कि काफी मात्रा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोडिंग ट्रक्स जो है वो चलते हैं, जिसकी वजह से वो अपना माल जो है वो कहीं ना कहीं जब ब्रेक बजती है वहां पर तो वो नीचे गिराते चलते हैं, लेकिन उसके बाद भुगतना जो है आम लोगों को पड़ता है, आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जो दो पहिए वाहन के जो लोग हैं जो चलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर, कहीं ना कहीं उनके भी हताहत होने की खबर जो है कई बार हमें सामने देखने को मिलती है। यही सब मुख्य कारण है जो लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग कठुआ की हम बात करें तो वहां पर
वहाँ पर एक्सीडेंट्स का एक मुख्य कारण बना हुआ है। लगातार इस तरह की खबरें जो है हमने सामने देखने को मिलती है कि दूसरे-तीसरे दिन कोई न कोई हताहत जो है कठुआ राष्ट्रीय राजमार्ग जहाँ हटली मोड़ की आप बात कर लें, क्योंकि हटली मोड़ की भी हम अभी बात करें तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं बैरियर्स लगे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई जो इसमें सुधार जहाँ इससे कि ट्रैफिक नियम जो हैं वो बरकरार हैं या लोग जो हैं उसका वायलेट नहीं कर रहे हैं, वो लगातार इसका वायलेट करते हैं। तेज़ रफ़्तार गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ से भी निकलती हैं और जो भी वहाँ पर बैरियर्स लगे हुए हैं, कोई उनका ख़ास फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि एक महिला की मृत्यु जो है वो जो पीछे से वो ट्रक आ रहा था उसकी वजह से वो वहाँ पर हुई थी। इसी तरह की खबरें लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी कठुआ के जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर सामने आती रहती हैं, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स हैं लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने हुए, जिसकी वजह से केवल क्रॉसिंग करते समय या राष्ट्रीय राजमार्ग को जब लोग चौराहे को क्रॉस करते हैं, इसी तरह की खबरें लगातार बनती रहती हैं और लोग इसके बीच कहीं न कहीं शिकार होते रहते हैं। लेकिन विभाग को भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जिस तरह की ट्रैफ़िक सिग्नल इस समय समय की माँग है और लोग रात के समय में जब क्रॉस करते हैं तो कहीं न कहीं हताहत उनकी लगातार होती है। लोग जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं और विभाग को चाहिए इस पर संज्ञान लिया जाए और एनएचआई को भी चाहिए कि इस पर जो भी इससे जुड़े विभाग हैं उनको संज्ञान लिया जाए और रात के अंधेरे में ट्रैफिक सिग्नल्स को जो है वो इंस्टॉल किया जाए और ट्रैफिक कर्मचारियों को भी वहाँ पर, हालाँकि वहाँ पर ट्रैफिक कर्मचारी वहाँ पर होते हैं, लेकिन 1 से 2 ट्रैफिक कर्मचारी वहाँ पर होता है, लेकिन जिस तरह की रात को भीड़ होती है वो लोग भी कहीं न कहीं असमर्थ होते हैं उस भीड़ को जो है कंट्रोल करने में। और वो भी चाहिए कि चौराहे में कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे विभाग से जुड़े हों जो कि ट्रैफिक को जो है वो नॉर्मलाइज़ कर सकें और ट्रैफिक जो है वो एकदम एक स्मूथली वे में चल सके।